बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम मालूमात साइंस अकेडमी में हमारा चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सबसे पहले ये देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स या बायोकेमिस्ट्री को। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं चैप्टर का, फिर हम जो है इसकी टाइप्स देखते हैं और इसमें हम आज कार्बोहाइड्रेट्स के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा या बड़े। बड़े लेवल पर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी है, जो उनका मुताला है, उसे हम क्या बोलते हैं जी? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जो हमारी जो जिस्म के अंदर ऐसे बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री में इंक्लूड हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। बायो का मतलब होता है ज़िंदगी। केमिस्ट्री हमारी ज़िंदगी के रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं, जो हम खुराक खाते हैं, हज़म होने का रिएक्शन है, सारे जो रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन है, ये सारे बायोकेमिस्ट्री में ही आ जाते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स इसकी टाइप्स हैं हमारे पास इसकी 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 लिपिड्स, नंबर 4 विटामिन्स, नंबर 5 न्यूक्लिक एसिड्स। सो हम इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन विच, यानी कि ऐसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है, ज़्यादा जो मिकदार में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही इनमें होती है। ठीक है, इनमें इन्वॉल्व जो होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ये मुश्तमिल होते हैं। सो इसकी भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। ठीक है, नंबर 1 जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और नंबर 2 है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। इनका जनरल फार्मूला जो होता है, GF मीन जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला आता है CnH2O टू द ये पावर जो इनकी जो बेस होती है N, यानी N टाइम्स, इनके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, एक बात आती है आपके जहन में आता है कि सर हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या इनकी मेथोडोलॉजी है, कहाँ से ये हासिल होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में? वैसे आपने याद रखना जो आलू होते हैं ना, उनमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी गेन्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ज़्यादातर जो फोटोसिंथेसिस के अमल से इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इनको हम तैयार कैसे करते हैं? हम नहीं तैयार करते, हम तो हेटरोट्रॉप्स हैं, पौधे इनको तैयार करते हैं। जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जानदार जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकें। तो हमारे पास पौधे ऐसे जानदार हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। सो कैसे होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से मिलती है, हम जानवर जो खारिज करते हैं या इंसान खारिज करते हैं। पानी वो नीचे जड़ों से जाइलम ट्यूब्स के ज़रिए ले जाते हैं ऊपर को, वो मिलता है सनलाइट की मौजूदगी में। और ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, या ऐसी चीज़ें जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर नहीं कर सके। यानी कि ऊपर से सूर्य की रोशनी होती है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में जब ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास जो है वो ग्लूकोज प्रिपेयर होती है, साथ में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर होता है, जो कि हमारे फ़ायदे के लिए है। अल्लाह ताला ने ये हदीस में भी आया, मुख्तलिफ हदीस में, कि पौधे लगाएं। पौधा लगाना सदका जारी है, वो किसी को छाँव भी देगा और बहुत ज़्यादा जो इंसानों को वो भी ऑक्सीजन की फराहमी का भी बायस बनेगा, ऑक्सीजन भी फराहम करेगा। तो ये हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज की फर्दर 2 टाइप्स हैं हमारे पास। जो है हमारे पास ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज प्रिपेयर हो गया। इसके टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी इकसाम है? 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 मोनोसैकराइड्स, नंबर 2 ओलिगोसैकराइड्स, नंबर 3 पॉलीसैकराइड्स। पॉली का मतलब ज़्यादा, मोनो मीन 1, ऐसा ओलिगोसैकराइड्स ये है। हम हमारा जो है मोनोसैकराइड्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। सिंपलेस्ट शुगर होते हैं ये, सादा तरीन शुगर्स होते हैं। दीज कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज मीना कि इनको तोड़ा नहीं जा सकता। हाइड्रोलाइज का मतलब हाइड्रोमीना होता है वाटर, H2O, इनके पानी की एडिशन से इनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट 3 to 9 कार्बन यूनिट्स होते हैं इनके रिंग में। 3 से 9 तक जो है वो कार्बन यूनिट्स होते हैं।
तो अगर तो हमारे पास जो है वो रिंग 3 कार्बन पर मुश्तमिल हो, या वो कार्बन चेन जो है वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल हो, तो उसे हम ट्राईओसिस ट्राई बोलते हैं 3 के लिए। अगर 4 कार्बन पर टेट्राओसिस, टेट्रा बोलते हैं 4 को, 5 पर मुश्तमिल हो तो पेंटाओसिस, 6 पर हो हेक्साओसिस, ऐसे ही हेप्टाओसिस, 7 पर मुश्तमिल हो तो 8 पर मुश्तमिल हो, सो ऑन, यानी ऑक्टाओसिस। इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड्स आर, इम्पोर्टेंट जो अहम 3 मोनोसेक्राइड्स हैं वो कौन से हैं? वो हमारे पास ग्लूकोज है और हमारे पास फ्रक्टोज है, ये 2 टाइप्स के ये हैं। हम देखते हैं, सॉरी इनके बारे में थोड़ा सा हम ये पहले डिस्कस करते हैं। इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, दे हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी कि आइसोमरिज्म शो करवाते हैं। आइसोमरिज्म क्या होता है? द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू इट दियर स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी कि स्ट्रक्चर फार्मूला के लिहाज से वो एक दूसरे से डिफर करते हो, फ़र्क रखते हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोमरिज्म। सो ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करवाते हैं। ग्लूकोज को हम देख लेते हैं, फ्रक्टोज को हम इनको लहदा मैं आपको बताता हूँ। ग्लूकोज क्या है? पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप इसमें पाया जाता है। अब मैंने आपको फंक्शन ग्रुप का जो मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 11 में, तो मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स एल्डिहाइड और सारे फंक्शन ग्रुप बताए थे। एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल होता है, इनका भी कार्बोनाइल होता है, कीटोन्स का भी, लेकिन फ़र्क क्या है? कार्बन ने 4 मान पूरे करने होते हैं, एक साइड पे जो है हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे जो है एक अल्काइल ग्रुप लगा होगा, यानी कि इसके एक साइड पे हाइड्रोजन होती है, दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप। जबकि हम कीटोन की बात करें, कीटोन में दोनों साइड्स पे, बोथ साइड्स पे जो है हमारे पास वो अल्काइल ग्रुप्स ही होंगे, दोनों साइड्स पे क्या होंगे? अल्काइल ग्रुप्स ही होंगे, हाइड्रोजन नहीं होगी कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके दोनों साइड पे जो है अल्काइल ग्रुप। मैंने डैश इसलिए लगाई है ताकि आपको पता चल सके, यानी कि सेम अल्काइल ग्रुप नहीं। अगर मैंने मिथाइल इधर लगा लिया, इधर मैं इथाइल लगा लूँगा, या इधर मैंने प्रोपाइल लगा लिया, इधर मैं ब्यूटाइल लगा लूँगा, डिफर करेंगे। या इधर मिथाइल लगाया तो इधर मिथाइल, दोनों में डिफरेंस जो है आप जान सकें। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के ये एक कंडीशन एल्डिहाइड्स में ये भी है कि दोनों तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, फिर भी आप उसको एल्डिहाइड के फैमिली से, एल्डिहाइड के खानदान से, एल्डिहाइड के टब्बर से आप निकालेंगे नहीं, उन्हें आपने इंक्लूड ही रखना है। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन लगी हो तो उसे हम फॉर्म एल्डिहाइड के तौर पर जानेंगे, ये भी एल्डिहाइड्स का ग्रुप में शामिल है। इनके स्ट्रक्चर फार्मूला जो हैं वो देखते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, फ्रक्टोज का क्या है? ग्लूकोज में देखें ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, यानी कि एक तरफ कार्बन एटम और एक तरफ हाइड्रोजन, कार्बोनाइल ग्रुप के, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, ठीक है। तो ये 5 कार्बन वाली चेन है, इसमें आपने ये याद रखना है, एक तरफ OH लगाते हैं ना, एक तरफ H, एक तरफ H OH। फिर ये जो लास्ट जो कार्बन नंबर आपके पास 4 और 5 है ना, इसमें आपने ये याद रखना है कि OH जो होगा वो एक ही साइड पे होगा, यानी कि ये डिफरेंस क्रिएट, उसमें भी ऐसे ही है कि जो OH होगा वो 4 और 5 कार्बन पे एक साइड पे होगा और H दोनों एक साइड पे होंगे, तो ये CH2OH, ये हमारे पास जो है ग्लूकोज का। फ्रक्टोज का भी ऐसा ही है, ये देखें ये कार्बोनाइल ग्रुप है दरमियान में, इसके इस जानब भी जो है अल्काइल ग्रुप लगा, यानी कार्बन से अटैच है, इस जानब भी कार्बन से, यानी डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच नहीं है। तो फर्दर जो 5 कार्बन है, इस तरह एक तरफ H दूसरी तरफ OH, तो मैंने कहा था चौथे और 5वें कार्बन पे जो OH है वो एक साइड पे होंगे, H जो हाइड्रोजन होंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एक साइड पे होंगे, जबकि हाइड्रोजन ग्रुप्स एक साइड पे होंगे। इट्स ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर फार्मूला और इनमें फ़र्क। नेक्स्ट इनकी खसूसियात क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर जो टाइप है मोनोसेक्राइड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या खसूसियात हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं। तो दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनका रंग जो वाइट होता है यानी गोरा रंग होता है, ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वेल ऑर्डर तरतीब में जो होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है ये मॉलिक्यूल्स। स्वीट इन टेस्ट, इनका जायका जो होता है ना डियर स्टूडेंट वो बहुत ही मीठा होता है जायके में, और इजीली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत आसानी से हल हो जाते हैं,
यानी कि ईज़िली पानी में सॉल्व हो जाते हैं। दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, बाकी कंपाउंड्स को या मालिक्यूल्स को ये ईज़िली रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने का ये जो है वो रखते हैं हक, तो ये कर देते हैं रिड्यूस उनको, ठीक है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। हम जो है ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। हमारे मज़ीद जो लेक्चर्स हैं पिछले डियर सारे हम जो चैप्टर्स हैं ये वो पूरे कर चुके हैं। आपने 9th-10th की केमिस्ट्री, फिज़िक्स के भी लेक्चर हमारे इस चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आपने ज़रूर विज़िट करना है, आपकी अच्छी तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी। सो आज की जो हमारी कोटेशन है ये बिल गेट्स जो एक दुनिया के एक वक्त में जो है वो नंबर 1 मिलिट्री रिच पर्सन में जो शामिल थे, उनकी कोटेशन है, उस वक्त तक मेहनत करो जब तुम्हें खुद पर फख्र ना हो जाए। कहता है कि बिल गेट्स का ये कहना है कि आपने अपने तसलसल को, अपनी कंसिस्टेंसी को, अपने हार्डवर्क को, अपने मुजाहिदे को उस वक्त तक जारी रखना है जब तक आपको खुद पर फख्र ना होना शुरू हो जाए, आपकी खुद ही जो है वो सेटिस्फाइड ना हो जाए, आप खुद पर नाजा ना हो जाए, ठीक है। इसका हरगज़ मतलब नहीं है कि आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली है, आपको थोड़ी सी कामयाबी हासिल हो गई है तो आप गुरूर तकब्बर में आ जाएं, ये हरगज़ इसका मतलब नहीं है। फ़ख्र का मतलब है कि हम्बलनेस फील करते हुए आप जो है अपनी, अगर आप ने तो 3-4 स्टेप अबूर कर लिए हैं तो आप कहेंगे अगर मैंने 4 कर लिए मैं 4 और करूँगा, 4 कर लिए नेक्स्ट, फिर मैंने अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। यानी कि अल्लामा इकबाल का भी ये कहना है कि शाहीन जो है वो सबसे ऊंची परवाज़ उड़ता है। यानी कि शाहीन क्यों अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पसंद है, वो इसलिए पसंद है क्योंकि शाहीन जो है वो किसी का दिया हुआ शिकार नहीं खाता। एक दूसरी बात ये है कि वो सबसे ऊपर परवाज़ करता है। ये कौवे, ये सारे जो है ये सारा उनसे जो है इसकी परवाज़ हाईएस्ट होती है, इसकी एक अपनी खुद ही होती है। ये किसी का दिया हुआ शिकार, मरा हुआ जानवर नहीं खाता, ये खुद करके खाता है, ठीक है। यानी कि बिल गेट्स का भी यही कहना है कि आपने खुद मेहनत जो है वो डट के करनी है कि एक वक्त ऐसा है कि आप इतनी मेहनत कर दें, इतनी कामयाबियां समेट लें, आपको खुद पर फ़ख्र होना शुरू हो जाए। क्योंकि कामयाबी वो नहीं होती कि जो आप दूसरे आपकी सिर्फ तारीफ़ कर दें, आप इंटरनल सेटिस्फाइड भी होना चाहिए अपने वर्क से, अपने काम से। आपको अंदरूनी तौर पर खुद मुतमईन भी आप हो कि वाकई यार मैंने जो मेहनत की है मुझे उसका सिला हासिल हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।